अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है एरasmus मंडस स्कॉलरशिप। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिया जाता है मास्टर्स के स्टूडेंट्स को और पीएचडी के स्टूडेंट्स को कि वो यूरोप कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, उसके बाद ट्रैवल अलाउंस, उसके बाद मंथली स्टाइपेंड मिलता है आपको और इसमें हर चीज़ ए टू ज़ी आपका एवरी एक्सपेंस जो है वो इसमें कवर हो जाता है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम इस स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं कि ये क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है एरasmus मंडस स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट पे जो लिंक आएगा एरasmus मंडस ज्वाइन मास्टर, उस पर आपने क्लिक करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वो कहते हैं अप्लाई फॉर एन एरasmus मंडस ज्वाइंट मास्टर, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेलकम, you will study at several universities in Europe and beyond. Full scholarship are available for the best students. तो इसमें वो कहते हैं कि अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आप जो है यूरोप कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप जाके स्टडी हासिल करेंगे। और इसकी जो सबसे खूबसूरती है इस स्कॉलरशिप की वो ये है कि आप जो मास्टर्स के 4 सेमेस्टर होते हैं उसमें आप एक सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में करेंगे, एक किसी और में, तीसरा किसी और में और चौथा किसी और में। तो मिनिमम आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये जो अपना मास्टर्स है ये कंप्लीट करेंगे और वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होंगी यूरोप के, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक इटली में होगी, एक पोलैंड में होगी, एक माल्टा में होगी, एक यूके में होगी। तो ऐसे आप जाके अपना मास्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो इसमें वो कहते हैं कि वाई अप्लाई, क्यों आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एरasmus मंडस जॉइंट मास्टर आर प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर jointly designed and delivered by a group of higher education institutions. They involve at least 3 institutions from at least 3 different countries and multiple associate partners from the academic and non-academic world. Typically, they include period of study, research, ट्रेनशिप, थीसिस, प्रिपरेशन एंड डिफेंस। इसमें आप देखें वो कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करेंगे और वो तीनों जो है वो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में होंगी और वहाँ पे आप अपनी रिसर्च सारा कुछ आप वहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें इस स्कॉलरशिप में अवेलेबल क्या है, मतलब वो क्या क्या इसमें कवर करते हैं। इसमें आपका वो ट्रैवल अलाउंस कवर करेंगे, उसके बाद वीज़ा अलाउंस जो है वो कवर हो जाएगा, उसके बाद लिविंग अलाउंस, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जिसमें आप वहाँ पे रह के अपना जो है वो मंथली खर्चा कर सकते हैं। जो आपकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो भी इसमें कवर्ड होगी। तो इसमें आप जो आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन होनी चाहिए, जो आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे या तो वो 1 साल का होना चाहिए या मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए। तो इसमें जो टाइप ऑफ डिग्री अवार्डेड, कौन सी डिग्री आपको दी जाएगी, इसमें आप जॉइंट डिग्री भी ले सकते हैं और मल्टीपल डिग्रीज भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 3 इंस्टीट्यूशंस की एक जॉइंट डिग्री भी ले सकते हैं और आप हर इंस्टीट्यूशन से एक अलग डिग्री भी इसमें हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो हम देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले वो कहते हैं व्हाट यू नीड, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहते हैं हैव अ बैचलर्स डिग्री, फर्स्ट डिग्री और बी इन योर लास्ट ईयर ऑफ बैचलर स्टडीज़। अगर आपने अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है या आप उसके लास्ट सेमेस्टर में है तो आप जो है इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट बिफोर द मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट। हाँ, और इनकी एक ये शर्त है कि जब आपका ये जो जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे वो स्टार्ट होगा उससे पहले आपकी जो बैचलर्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे क्या है, सर्च द कोर्स कैटलॉग, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये टोटल 217 कोर्सेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के थ्रू, जिसमें आप अप्लाई करके आप यूरोप के अंदर अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें एक ये चीज़ है कि ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसमें जॉइंट प्रोग्राम होते हैं। अब जैसे ये देखें, जॉइंट मास्टर ऑफ आर्ट्स इन यूरोप फिल्म हेरिटेज हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो आपको कंबाइन प्रोग्राम भी मिलेंगे। ये एजुकेशन पॉलिसीज फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंस, तो ऐसे ही मुख्तलिफ। अब इसमें आप अपना कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडीज़। आप ये फील्ड ऑफ स्टडीज़ पे आप देखें, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट, केमिस्ट्री के हैं केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस है तो उस पर क्लिक कर दें। तो ये जो है, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ये प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर किए जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो इसमें आप जाके क्लिक करके अप्लाई। अब यहाँ पे हर प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर इसे देखते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, तो ये जो है इसमें कंट्रीज़ आप देख लें, 4 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं इसमें, स्पेन, जर्मनी, साइप्रस एंड यूनाइटेड किंगडम। इन 4 कंट्रीज़ में जाके आप अपना मास्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, ये नीचे वेबसाइट उन्होंने दी हुई थी, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये उसकी वेबसाइट आ जाएगी कोर्स की। ठीक है, अब आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह के बारे में पता करना है, यहाँ एडमिशन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हाउ टू अप्लाई, इस पे आपने सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद ये देखें, petition will call for application will be open from 3rd January and until 15 May 2023। तो इसका जो है 2024 के लिए अभी तक लगता है इसका जो एडमिशन है वो अभी ओपन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इसका जो एडमिशन है वो ओपन हो जाएगा। किसी और पे हम क्लिक कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर मीडिया। अच्छा, इस पे आप देखें, ये हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करें। ये देखें, एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप स्टूडेंट डेडलाइन डेट फ्राइडे 26 जनवरी 2024। तो 26 जनवरी से पहले पहले आपने इस पे अप्लाई करना है जो आप एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप देखें एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ योर ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उसकी कॉपी होगी। उसके बाद अगर आप मतलब आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो उर्दू में है या हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसे ट्रांसलेट करवाएंगे इंग्लिश में। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर जो होते हैं वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना जो एम्प्लॉई है उससे आप एक रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। उसके बाद करंट सीवी, आपको एक सीवी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट। इसमें यह है कि अगर आपकी जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। आप आइट्स भी दे सकते हैं, आप टॉफिल भी दे सकते हैं और डिफरेंट टाइप के आप टेस्ट दे के आप उसमें वो जो है अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करके उसमें फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉपी ऑफ
फ़ोटो पेज ऑफ योर पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, जो पहले मैंने आपको कहा है। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ऑनर्स डिग्री और नॉन यूके इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। अगर आप आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सोशल साइंसेज हैं आपकी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये भी सारा कुछ यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे आप देखें, अगर आप आइट्स देते हैं तो आपको 6.5 बैंड चाहिए ओवरऑल, और जो सबसेट्स हैं उनमें 6 जो है वो चाहिए। एवरी सबसेट में आपको 6 चाहिए बैंड। इसके बाद नीचे आप टॉफिल में देख सकते हैं, टॉफिल जो है वो 79 चाहिए मिनिमम। इसी तरह आप पीटीई का टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए, उसके बाद आपने सिंपल जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आपने जाके इस पे अप्लाई कर देना है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, अप्लाई के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप सिंपल इस पे सिर्फ जाके अप्लाई करें। तो इसमें ये होता है कि आपका एक मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है, हर सब्जेक्ट के लिए आप देते हैं कि आप ये जो है इसे क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वो आप एक मोटिवेशनल लेटर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी सीजीपीए कम भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन चीज़ है वो आपकी प्रोफाइल है, कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो एक्टिविटीज़ थी, आप सोशली एक्टिव हैं। उसके बाद आपके पास मतलब जो है ये प्रोग्राम किस हद तक आप अपनी आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो क्या है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, और सारा कुछ एक मतलब रिटर्न होना चाहिए। तो आप इसमें उम्मीद है कि आप इस स्कॉलरशिप में इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें कोई फीस नहीं है, आप सिंपल जाके अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था एरasmus मंडस स्कॉलरशिप के बारे में। उसके बाद आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में आके मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सीवी और हर चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।